श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री पांच नवतनपुरी धाम की। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की। समस्त सुंदर साथ की। धर्म प्राण सुंदर साथ जी श्री स्वामी श्री लालदास जी महाराज कृत वितक लालदास वितक का प्रशिक्षण चल रहा है। अभी हम 20वें प्रकरण में पहुँचे हैं। 20 प्रकरण की कितनी 15 चौपाई तक कल चर्चा हुई। आज इससे आगे बढ़ते हैं। तो 15 चौपाई में कहा, यूं वचन खंडनी के श्री जी कहे बेशुमार, कई दृष्टांत देके किया जीवता खबरदार। ये प्रसंग चल रहा है कहाँ का? दीव बंदर का। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज दीव बंदर पहुँचे हैं। कहाँ पर? किसके घर में? जयराम भाई के घर में। जयराम भाई कौन होते हैं? श्री देवचंद्र जी महाराज के शिष्य। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो 313 शिष्यों को जगाया, उनमें से एक है जयराम भाई कंसारा। वो कंसारा इसीलिए कहा कि कांसे का काम करने वाले, कांसा बोलते हैं तांबा, उसके वासन वगैरह बर्तन वगैरह बनाने का कार्य करते थे। जैसे यहाँ विशेष करके तो ये गुजरात में प्रचलन है, कोई चोखा बेचता है तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उनको? चोखा वाला बोलते हैं, है ना। उनके परंपरा से कई वर्ष तक वही यदि व्यवसाय करें तो उसी व्यवसाय के नाम से ही उनका नाम परिचय में आ जाता है। जैसे चोखा बेचने वालों को, चोखा के व्यवसाय करने वालों को चोखा वाला, है ना। तो मसाला के व्यवसाय करने वालों को मसाला वाला, ठीक है। तो हमारे एक सुंदर साथ जी खंबात के कोई सुंदर साथ जो साड़ी का बिजनेस करते थे, उनको बोलते साड़ी वाला। तो इस तरह से नाम पड़ जाता है। तो यहाँ भी कंसारा, उनका जो कार्य है
कांसे का काम करने वाले, इसलिए उनको कंसारा कहा गया। तो जयराम भाई कंसारा को प्रबोध कर रहे हैं वहाँ पहुँच करके। देखो जयराम भाई, आप सद्गुरु जी के शिष्य हो। सद्गुरु जी ऐसे समर्थशाली, ऐसे सिद्ध महापुरुष, ऐसे सद्गुरु जी के शिष्य हो करके आप माया का कार्य करो, बिल्कुल माया में डूबे रहो, ये योग्य नहीं है। क्योंकि समर्थ गुरु के तो शिष्य भी तो समर्थ होने चाहिए। जैसे गुरु शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं अपने जीवन से, महापुरुष की जीवन ही उनका उपदेश होता है। महापुरुष मुख से कम उपदेश देते हैं, अपने जीवन से, अपने कार्य से ही लोगों को उपदेश दिया करते हैं। तो सद्गुरु जी ने इतनी साधना की, त्याग तपस्या की, इतना सब कुछ सुंदर साथ के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, जीवन सब कुछ सुंदर साथ के लिए बिता दिया, और हम सहजता से, सरलता से, बिना परिश्रम वो ज्ञान, वो संपत्ति, वो मंत्र हमने प्राप्त कर लिया, तो हमें कुछ इसका महत्व तो नहीं हो रहा है। इसलिए ये योग्य बात नहीं है। हे जयराम भाई, आपको भी सद्गुरु जी के चरण चिन्ह पर चलना चाहिए। सद्गुरु जी ने 313 वासना को जगाया, आत्मा को जगाया, तो हम सभी का कर्तव्य है कम से कम अपने जीवन में कम से कम 13 को तो जगाएं। खूब समझाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल माया में डूबे रहे, माया के दलदल में फंसे रहे, ऐसा योग्य नहीं है। उनको खूब समझाया, तो इसीलिए कहा कई दृष्टांत दे के किया जीवता खबरदार। अब प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत सारे दृष्टांत उदाहरण दे करके जब समझाया, फिर उनको लगा कि हाँ सही है। अभी तक बिल्कुल ही अंधकार में, बिल्कुल नशे में, माया के नशे में, घोर अंधकार में बिल्कुल डूबे हुए थे, अंधकार में भटक रहे थे। अब प्राणनाथ जी के कहने पर उनको तारतम सुना करके, तारतम ज्ञान सुना करके, परमधाम से लेकर के किस तरह से इस संसार में आए, ये सारा प्रसंग सुना करके उनको जीवता किया, मतलब प्राणवान किया। मानो अभी तक निष्प्राण हो गए थे, ऐसे जयराम भाई को प्राणवान, ऊर्जावान, सचेत किया। ये कहने का मतलब अब आगे क्या बोलते हैं, अब हम श्रवण करते हैं 16वीं चौपाई। कबलों कांसा कुटेगा, कबलों हथौड़ा एरन्न, कबलों घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन। ये चौपाई याद कर लेना। कबलों कांसा कुटेगा, तो प्राणनाथ जी महाराज बोलते हैं जयराम भाई, उनका व्यवसाय क्या है? कांसा। वो कांसा से वासन बर्तन बनाना। देखिए गुजराती में तो बर्तन मतलब लकड़ी होती है, ये हिंदी में मैं बोल रहा हूँ बर्तन वासन बर्तन को बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार की वस्तु वो बनाते थे और वही उनका व्यवसाय था। तो ये देखिए कांसा कैसे बनता है, दो धातु मिलकर के। ये कांसा मिश्रित है, कोई शुद्ध धातु नहीं है कांसा। कांसा को कॉपर भी बोलते हैं, तांबा भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं, हिंदी में तांबा। तो तांबा और टीन ये दोनों मिलकर के कांसा बनाते हैं, ठीक। तो जयराम भाई वही काम करते थे। जैसे जामनगर के सुंदर साथ का तो ये ख्याल है, बहुत यहाँ ब्रास का काम होता है, तांबे का काम होता है, और उसकी थाली वगैरह, कटोरी वगैरह, अन्य भी अनेक बर्तन वगैरह, वासन वगैरह बनते हैं। तो जयराम भाई भी यही सारा कार्य करते थे, उनका आजीविका का साधन यह था। तो कहते हैं कबलों कांसा कुटेगा। हे जयराम भाई, व्यवसाय करने का मना नहीं है, लेकिन
इसका भी एक समय होता है। आजीवन वही काम करते रहोगे क्या? इसलिए बोलते हैं कबलों कब तक कांसा कुटेगा। बस कुटने का मतलब क्या है? बनाना। उसको हथौड़ा से, अभी की जैसे मशीन तो थे नहीं तब, हथौड़ा मार मार करके उसको आकार देना होता था। कुछ भी सामान बनाना हो, अन्य कोई उपाय नहीं था, हथौड़ा मार मार करके जैसे आकार में ढालना हो उस प्रकार से ढालते थे। पहले तो आग में तपाते हैं, इसको धोंकनी बोलते हैं ना, वो घुमा घुमा करके वो करते हैं। आग को तेज करने के लिए वो धोंकनी घुमाते हैं और उसमें डालते हैं, आग में खूब जलाते हैं। जब लाल हो जाए तब किसी औजार से पकड़ करके उसको मारते हैं, हथौड़ा से मारते हैं। तो जिस आकार में ढालना हो वो लाल बना करके ही ढाला जाता था। तो यह कहने का मतलब क्या है कि कबलों कांसा कुटेगा। हे जयराम भाई, कब तक ये हथौड़ा से मारते रहोगे, कूटते रहोगे, ये कार्य कब तक करते रहोगे? कबलों हथौड़ा एरन, एरन एरन होता है वो एहरण है, वो नीचे एक लोहे का ही बड़ा मजबूत एक, इसको क्या बोलते हैं, एरन है। उसको हिंदी में निहाई बोलते हैं, अब गुजराती में क्या बोलते हैं पता नहीं। उसको नीचे रखा होता है और ऊपर से सामान रखते हैं, कुछ भी बनाना हो तो फिर ऊपर से हथौड़ा मारते हैं, नीचे एरन रखते हैं। वो भी लोहे का ही होता है, कहीं गोल होता है, कहीं चौकोर होता है। तो उसके ऊपर बहुत मजबूत होता है। सबसे पहले नीचे रखते हैं बड़ा सा वो क्या बोलते हैं, काष्ठ रखते हैं, काठ का वो क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी, बड़ी लकड़ी रखते हैं। उसके ऊपर छेद बना करके वो एरण रखते हैं, इधर उधर हिले डुले ना। वो एरण कभी गोल होता है, कभी चौकर होता है, और हाथ में हथौड़ा होता है। दूसरे हाथ में किसी औजार, जो पकड़ने का औजार है, उससे वो लाल हुआ जो पकड़ते हैं, पकड़ करके फिर दूसरे हाथ से खूब मारते हैं। उसको मारने वालों को हथौड़ा बोलते हैं, नीचे जो सपोर्ट के लिए रखा हो उसको एरण बोलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कबलों हथौड़ा एरण। बस वो हिंदी में निहाई बोलते हैं, अब गुजराती में क्या बोलते हैं मुझे ख्याल नहीं है। तो उस निहाई के ऊपर बासन बर्तन रख करके कब तक ठक 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 ऐसे मारते रहोगे, हथौड़ा से ये कूटते रहोगे। कबलों घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन। कब तक इस माया के घर में, इस संसार का जो घर है वो मेरा मेरा करके कब तक उस घर में मोहग्रस्त होकर के रहोगे। कहते हैं आई सिर पर क्यामत रोशन। देखो आत्म जागृति का समय आ गया है, अब सचेत हो जाओ, जाग जाओ। आत्मा को जगाने का यह अमूल्य अवसर हमारे जीवन में आया है, इसलिए अब वही कार्य करते रहोगे तो ये ठीक नहीं है। अपने घर परिवार को सारा कार्य सौंप दो। देखिए, अपने सनातन संस्कृति में 4 आश्रम की बात पहले से ही की है। प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, वो 25 वर्ष तक, लगभग 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के बीच में गुरुकुल में जाते हैं, गुरु के आश्रम में जाते हैं पढ़ने के लिए विद्यार्थी। तो कम से कम 12 से 15 वर्ष मेहनत करते हैं, गुरु के पास में रह करके सेवा करते हुए खूब अध्ययन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। 25 वर्ष तक सारी विद्या आर्जन करते हैं, ज्ञान आर्जन करते हैं, फिर घर में चले जाते हैं, फिर जाकर के विवाह करते हैं। 25 से लेकर के 50 वर्ष पर्यंत अब गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं। अब 25 वर्ष में शादी की, 25-26 में जब भी शादी की, अब 50 वर्ष होते होते अपने बच्चे भी 22-25 के हो जाते हैं। तो 50 के बाद में जब 51 शुरू होता है, तब वानप्रस्थ आश्रम की अवधारणा अपनी सनातन संस्कृति में है, व्यवस्था है। तो फिर वन में, वानप्रस्थ मतलब अब वन में जा करके भजन करना, भक्ति करना। वन में जाने का मतलब सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाना नहीं है।
घर में भी रहें तो बिल्कुल अब सारा कार्य अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को, जो भी तैयार हुए हैं उनको सौंप देना। अब 50 के बाद में भी स्वयं पकड़ करके उसी में मोहग्रस्त होकर के मेरा मेरा बोल करके नहीं, घर की सारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सौंप देना और अपने निवृत्त हो जाना। ये करते हुए निवृत्त भाव से कार्य करना। अब मेरा वो नहीं, बार बार बच्चों को टोकना नहीं, बच्चों से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, जो करना था 25 वर्ष कर लिया, अब बच्चों की जिम्मेदारी है। ये कह करके घर में भजन भक्ति में लगे रहना और जैसे ही 75 वर्ष होंगे फिर घर को भी छोड़ देना, कहीं मंदिर में जा कर के, आश्रम में जा कर के भजन करना, ध्यान करना, बिल्कुल सब कुछ कार्य छोड़ करके। कुछ कार्य करें तो बिल्कुल मन में ये भाव न हो कि इसका कोई फल मुझे प्राप्त होगा, ये नहीं। परोपकार के लिए कार्य करते हुए, परमात्मा के लिए कार्य करते हुए रहना, ये अपनी सनातन संस्कृति में ऐसी अवधारणा है। लेकिन हम दुखी क्यों हैं कि 60, 70, 80 के हो गए फिर भी घर की जिम्मेदारी हमसे छूटी नहीं। हम स्वयं छोड़ना नहीं चाहते। बच्चे तो पहले से ही कह चुके होते हैं कि अब छोड़ दो, आप ये सब झंझट मत करो, हमारे कार्य में दखल न दो, बोलने लग जाते। फिर भी माँ बाप छोड़ते नहीं है, स्वयं भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। इसलिए यदि सुखी होना हो तो इस प्रकार से बिल्कुल जीवन अपनाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कब तक, देखो आपकी उम्र हो गई है, बोलते हैं आपकी उम्र हो गई है, बच्चे बड़े हो गए, फिर भी ठक 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 करना आपने छोड़ा नहीं है। एक तो हथौड़ा मारना छोड़ा नहीं, और हथौड़ा मारने का भी एक तो बाहरी हथौड़ा मारना, एक वाणी से हथौड़ा मारना होता है। तो घर के लोग, बच्चे तैयार हो गए, बड़े हो गए, माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे लगते हैं, लेकिन बच्चे कब बड़े हो चुके होते हैं माँ बाप को पता ही नहीं। इसीलिए हर काम में, हर कार्य में वो दखल देते हैं, तो बच्चों को पसंद नहीं आता है। इसलिए उनको मार्गनिर्देशन भी करना चाहिए, उनको समझाना भी चाहिए, लेकिन बार बार टोकना, बार बार रोकना, बार बार उनके कार्य में दखल देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि आपके अब बच्चे बड़े हो गए, तो कब तक आप स्वयं अपने सिर पर, अपने कंधे पर ये जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। देखो कब देखते देखते प्राण छूट जाएगा, काल आ जाएगा, पकड़ करके ले जाएगा, तो आप क्या कर पाओगे? अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। जो करने आए हैं वो तो किया ही नहीं, और जो न करना है वही कर रहे हैं। अब आजीविका के लिए आपको जितना करना था आपने कर लिया, अब क्या संग्रह करके क्या करेंगे? बच्चों के लिए तो बच्चे करेंगे ना, परिवार के लिए परिवार करेंगे। आप कब तक चिंता करते रहोगे? यही हम सब की दशा यही है। हम चिंता खूब करते हैं कि मेरे लिए तो हो गया, मेरे बेटे के लिए कौन करेगा, मेरे पोते के लिए कौन करेगा? अरे ये चिंता में हम सब लगे रहते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। जैसे एक सेठ जी का दृष्टांत सुनते थे ना, कि एक मुनीम को कहा, मैनेजर को सेठ जी ने कहा कि मैनेजर अपने खजाना में कितनी संपत्ति है, बैंक में कितनी बैलेंस है, वो सब बताना। मैनेजर ने कहा कि सेठ जी आप चिंता ना करें, मैं हिसाब करूँगा, कुछ दिन लगेंगे। 7 दिन लगा उसको हिसाब सब क्लियर करने में। उसने कहा, मुनीम मैनेजर ने कहा कि सेठ जी आप निश्चिंत हो जाएं, आपके कम से कम 7 पीढ़ी के लिए संपत्ति अपने पास है। इतने एकत्रित हुआ है, इतना धन एकत्रित हुआ है। बेचारा सेठ सिर पकड़ करके रोने लगा। मुनीम समझा नहीं क्या बात है, सेठ जी क्यों रो रहे हैं? तो सेठ बोलता है, तो 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। तो ये हाल हम सब की है, इसलिए व्यर्थ चिंता करते हैं हम। तो इसलिए वो कहते हैं, कबलों घर में बैठेगा, कब तक घर में बैठोगे ये मेरा मेरा करके, मेरी मेरी करते दुनि जाता है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। एक पल का भरोसा नहीं है, फिर हम 100 बरस का
वो सब आयोजन करते हुए, एकत्रित करते हुए रहते हैं। ऐसा ठीक नहीं है। आजीविका के लिए कुछ न कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत संग्रह करके अपने परिवारों के लिए एकत्रित करके रखने का कोई अर्थ नहीं है। सब अपने अपने कार्य करेंगे। आई सिर पर क़यामत रोशन न, इसलिए अब जागो, अब सोने का अवसर नहीं है, जागृति का अवसर है। हे जयराम भाई, इस तरह से खूब समझाते हैं और कहते हैं, ये मुर्दार 14 तबक सो अब होता है नाश, कछु शर्म न आई हक की तुम कहावत गिरोह खास। तो यहाँ कहते हैं, हे जयराम भाई, यह मुर्दार 14 तबक, आप जिसको अखंड मान करके उसी में रचे पचे बसे हो ना, यह मुर्दार है, मृत तुल्य है। मुर्दार मतलब ये मृत तुल्य, जैसे सब है मरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, सब है, सब के समान है, मृत तुल्य है। यह मुर्दार 14 तबक, ये 14 तबक मतलब जैसे हम 14 लोक बोलते हैं, ये कतब में तबक बोलते हैं लोक को। ये 14 लोक है, 14 तबक है, ये तो मरा हुआ है, मृत तुल्य है, मरण धर्मा है। सो अब होता है नाश, देखते देखते ये नाश हो जाएगा। कहने का मतलब है ये क्षण भंगुर है, हमें लग रहा है ये अपरिवर्तनशील है, ऐसा लग रहा है ये तो अज्ञान है। जरा ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सरकता जा रहा है, सरकता जा रहा है, इसलिए तो संसार है। सरकता जा रहा है, सरकता ही रहता है, इसलिए ये संसार है। क्षण क्षण में बदलता रहता है, इसलिए क्षण भंगुर है। एक पल में ये नाश हो रहा है, पल पल में नाश हो रहा है। तो कहते हैं, कछु शर्म न आई हक की तुम कहावत गिरो खास। तो कहते हैं, कछु शर्म न आई हक की, इस संसार को अखंड मान करके, अपने परिवार को ही खास परिवार, अखंड परिवार मान करके इस संसार में रचे पचे बसना, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कहते हैं कि तुम कहावत गिरो खास, तुम विशेष समूह, खास मतलब विशेष, गिरोह मतलब समूह, विशेष समूह मतलब ब्रह्म सृष्टि की समूह, ब्रह्म सृष्टि के युथ हो, ब्रह्म सृष्टि के जमात हो, समूह हो, और तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं, तुम कहावत गिरोह खास। देखिए, नाली में तो कीड़े पड़े रहते हैं, ठीक है, मोती नाली में होती नहीं है। मोती कहाँ होती है? समुद्र के नीचे। नाली में तो कीड़े पड़े रहते हैं, जिसका जो स्थान है वो वहीं रहेगा ना। इसीलिए कि ये ब्रह्म सृष्टि तो मोती के समान है, वो समुद्र के नीचे पड़े रहेंगे, मतलब वो ब्रह्मानंद रूपी समुद्र के बीच में निमग्न रहेंगे, डूबे रहेंगे, वही ब्रह्म सृष्टि है। ये संसार रूपी नाली में पड़े रहेंगे तो उन्हें तो लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कहने का मतलब, तुम कहावत गिरो खास, तुम तो विशेष सुंदर साथ कहलाते हो। सुंदर साथ का ये धर्म नहीं है कि माया में इस तरह से पड़े रहें। तो कहते हैं, बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब केते दिन जियोगे, कछु घर की करो पहचान। तो कहते हैं, जयराम भाई, बहुत दिन बिता दिया इस मुर्दार में, इस पृथ्वी में, इस मृत्यु लोक में, ये मरण धर्मा संसार में बहुत दिन गुजरान किया। तुम किया गुजरान मतलब बिताया, गुजरान का अर्थ है बिता दिया। तुमने बहुत दिन, बहुत समय व्यर्थ गंवा दिया। अब केते दिन जियोगे, और कितने जियोगे, कितने रहने की, संसार में रहने की अपेक्षा कितने हैं, कितने दिन तुम जिंदा रहना चाहते हो। कछु घर की करो पहचान, अब यह योग्य बात नहीं है। कछु घर की करो पहचान, कुछ तो अपने मूल घर की पहचान करो, याद करो और स्मृति पटल में लाओ। कछु घर की, कुछ घर की भी तो पहचान करो, घर को याद करो। कोई न अघाया इनमें चचोड़त ठौर मुर्दार, श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार। तो कहते हैं, देखो, कोई न अघाया इनमें,
इस संसार की माया को भोगते हुए कोई अघाया ही नहीं। जितना भोगें उतना ही भोगने का मन हुआ, कोई न अघाया इनमें। अघाया मतलब कोई संतुष्ट नहीं हुआ, कोई तृप्त नहीं हुआ। एक एक भोग, कुछ भी भोगते हुए आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि मैं तृप्त हूं, मैं संतुष्ट हूं माया भोग करके। नहीं, कोई भी माया भोगते हुए कोई तृप्त नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। चचोड़त ठौर मुर्दार, परंतु यहाँ कहते हैं ये माया भोगने का जो सुख प्राप्त कर रहे हैं वो वास्तविक सुख नहीं है, वो तो मृग मरीचिका है। जैसे गुजराती में क्या कहते हैं, झांझुआनो जल, हाँ खबर છે, झांझुआनो पानी कहे, झांझुआनो जल कहे ना, इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। तो इसका क्या मतलब है कि जल दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं है। जैसे हमने देखा होगा, कभी गाड़ी में चलते हैं या कभी पैदल चलते हैं तो रोड में भी दूर जहाँ वो सूर्य प्रकाश पड़ता हो ना, विशेष करके दिन के समय में जहाँ प्रखर धूप लगा हुआ हो, सूर्य का प्रकाश किरण जहाँ पर पड़ता हो, वहाँ प्रतिबिंब पड़ता है और लगता है, दूर से देखने पर लगता है कि अरे रोड में तो पूरा पानी भरा पड़ा है। जैसे नजीक पहुँचते हैं वो दूर दिखाई देता है, वहाँ जहाँ दिखा था वहाँ पानी होता नहीं है। इसी को मरुभूमि में भी इसी तरह से मृग को वो पानी दिखाई देता है। मरुभूमि जहाँ रेती रेती भूमि है, चारों तरफ रेती है, मृग को दूर से दिखाई देता है। जहाँ किरण, सूर्य किरण से वो प्रतिछाया प्रतिबिंब पड़ता है तो मृग को लगता है कि अरे वहाँ पानी है। तो प्यासा मृग उस पानी को पीने के लिए दौड़ करके वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है। फिर आगे दिखाई देता है, फिर आगे दौड़ लगाता है, दौड़ते 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 मृग मर जाता है। इसी को कहा मृग मरीचिका। ये भ्रम मात्र है, वास्तविक होता नहीं है। इसलिए संसार में कुछ भी उपभोग करो, सब वो भ्रमित मात्र भ्रम है। सुख की कल्पना मात्र है, हमें सुख मिल रहा है ऐसा भ्रम है, सुख होता नहीं है। लेकिन यहाँ कहते हैं, समझाते, चचोड़त ठौर मुर्दार, इसको इस तरह से समझा रहे हैं। देखो, चचोड़त मतलब चूसना, गुजराती में बोलते चिचोड़ना, चूसना, ठीक है। तो मुर्दार जो मृत, निरस, मरा हुआ, किसी मरे हुए प्राणी की हड्डी जब कुत्ता चूसता है, सूखी हड्डी कुत्ता अपने दांतों से खूब मुख में डाल करके चूसता है, तो वो सूखी हड्डी कड़ी हड्डी है, वो चूसने लगता है तो उसके दाढ़ से खून निकलता है, कुत्ते के दाढ़ से खून निकलता है, और वही कुत्ता पीता है। और कुत्ता क्या समझता है, वो हड्डी से खून निकल रहा है, ऐसा समझता है कुत्ता। इसको यहां दृष्टांत दिया, ऐसे ही है। हड्डी से कोई खून निकला नहीं है, अपने दाढ़ से खून निकला है। इसलिए हे जयराम भाई, ये संसार के सारे जीव, मायावी जीव यही समझ रहे हैं, खुद नष्ट हो रहे हैं और सोच रहे हम माया भोग कर रहे हैं, सुख भोग कर रहे हैं। जैसे हड्डी चबाने की भांति ये माया के जीव ऐसा ही कार्य कर रहे हैं, ऐसा समझाते हैं। तो अब समझाते हैं, श्री धाम धनी सुख छोड़ के तुम भी परम धाम का सुख छोड़ करके, परमात्मा से प्राप्त सुख छोड़ करके, अपने आत्मज्ञान से जो सुख प्राप्त होगा वो छोड़ करके
इस माया में वही हड्डी चबाने की भांति सुख की कामना कर रहे हो। ये योग्य नहीं है। ऐसे ब्रह्म सृष्टि, ऐसे उच्च आत्माओं के लिए ये कार्य ठीक नहीं है। क्या हमेशा होगे ख्वार? तो हे जयराम भाई, आप भी परमात्मा एवं परमधाम का सुख छोड़ करके इसी संसार में इसी तरह से तिरस्कृत होते रहोगे। ख्वार मतलब अवहेलित, तिरस्कृत, किसी को अवगणना करना, तिरस्कार करना। ठीक, तो ख्वार मतलब अवहेलना, अपमानित, तिरस्कृत, ऐसे होते रहोगे। कब तक जीना है इस संसार में? इस प्रकार से वो समझाते हैं। तो संसार का यही तो रीति है कि यावत वित्तोपार्जन शक्त तावत निज परिवारो रक्त। देखो संसार की तो यही स्थिति है, यही रीत भात है। यावत वित्तोपार्जन शक्त, जब तक आप हृष्ट पुष्ट हैं, आप वित्त कमा सकते हैं, अर्थ उपार्जन कर सकते हैं, धन संपत्ति एकत्रित कर सकते हैं, तब तक आपके परिवारजन आपको मान देंगे, सम्मान देंगे, पूछेंगे। लेकिन जब आपका शरीर जर्जर होगा, वृद्ध होगा, आप निर्धन होंगे, आप अब कमा नहीं पाएंगे। आपने कमा करके खूब रखा है, दिया है, लेकिन अब कमाना आपने बंद कर दिया, तो आपके ही पुत्र परिवार, आपके परिवारजन ही आपको तिरस्कार करने लग जाएंगे, आपको घृणित भाव से देखने लग जाएंगे। आपको जिस तरह से पहले पूछते थे, आप पूछेंगे नहीं। आप कुछ भी बोलेंगे तो, एक शब्द बोलेंगे तो 10 उत्तर देंगे। इसीलिए हे जयराम भाई, इसी परिवार में आसक्त होकर के रहना ठीक नहीं। पहले से मन बना लेना चाहिए, पहले से ही वितरागी बन लेना चाहिए कि अपना एक आधार बना लेना चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इतने वर्ष से, इतने वर्ष के आगे मुझे क्या करना है? भजन करना है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है। अपने आजीविका के लिए कुछ अपने पास रखें, बाकी सेवा में लग जाएं। घर परिवार के आश्रित होकर के रहेंगे तो कुत्ते की तरह हमें दर दर भटकना पड़ेगा, और घर में भी पड़े रहेंगे। जैसे कुत्ते को रोटी डालते उसी तरह से डालेंगे, हमें भाव से नहीं देंगे, पूछेंगे नहीं। इसलिए इस घर परिवार में आसक्त होकर के रहना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों को, सुंदर साथ को सचेत होकर के सोचना चाहिए। ये कहते हैं क्या हमेशा होगे ख्वार? घर परिवार में रह करके मेरा मेरा मेरा, मेरे अलावा कौन करेगा, मेरे अतिरिक्त कौन इनको खिलाएगा पिलाएगा, मेरे अलावा कोई है नहीं, ये सोचना समझना मूर्खता है। ये सारे लोग तिरस्कार करेंगे, आप तिरस्कृत हो करके भी क्या घर में पड़े रहोगे? अपमानित हो करके भी घर में पड़े रहोगे? ये सद्गुरु जैसे समर्थ सद्गुरु जी के शिष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका धर्म, उनका कर्तव्य ऐसा नहीं है। ऐसे खूब समझाते हैं और कहते हैं, ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। है जयराम भाई, ये इंद्रियन के स्वाद को, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय अपने अपने तरफ खींच रहे हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय क्या क्या है? पहले भी मैंने बताया है। पंच ज्ञानेन्द्रिय श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। श्रवण है अपने, ये कान है अपनी ओर खींचते हैं। त्वचा है स्पर्श सुख के लिए अपनी अपनी ओर त्वचा खींचती रहती है। आंख है सौंदर्य सुख प्राप्त करने के लिए आंख अपनी ओर खींचती है। और रसना है, जीभ है, रसना स्वाद के लिए, स्वाद के चक्कर में अपनी ओर जीभ खींचती है। नासिका अच्छी गंध मिले इसके लिए नासिका अपनी ओर खींचती है। तो हम किधर जाएं, किधर जाएं, किस इंद्रिय के तरफ हम जाएं? ये सब इंद्रियों की तरफ भागने का कार्य कौन करता है? माया के जीव करते हैं। देखो, ये इंद्रियन के स्वाद,
इन इंद्रियों के पीछे भागने का काम। इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन इंद्रिय का लगाम है अपने पास होना चाहिए, अपने कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे रथ में भी 5 घोड़े होते हैं, है ना, ये 5 घोड़े यही तो है, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, ये ज्ञानेंद्रिय 5 घोड़े हैं। अब घोड़े को अपने हिसाब से छोड़ दें तो 5 घोड़े अलग अलग चलेंगे तो रथ चलेगा क्या? अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच पाएंगे। 5 घोड़ा का जो लगाम है अपने हाथ में, जो रथी है जिसको सारथी बोलते हैं ना, रथ के ऊपर आरूढ़ जो है उसको रथी बोलते हैं, वो रथी के हाथ में लगाम होना चाहिए, तब जाकर के वो अपने लक्ष्य पे, अपने मंजिल पे पहुंच पाएगा। हम है कि इन घोड़ों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये कहते हैं ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ये सारा संसार उसी स्वाद में, ये इंद्रियों के स्वाद में भटक रहा है, दौड़ रहा है। ये मोह के जीव रहेंगे, मोह में ऐसा कार्य तो कौन करेगा कि मोह के जीव है, जो मोह से उत्पत्ति जिनकी हुई है, मोह से जो संबंध रखते हैं, ऐसे जीव का ऐसा कार्य होता है। तुमको तो चाहिए विचार। जयराम भाई, आप तो ब्रह्म सृष्टि हो, ब्रह्म सृष्टि में भी सद्गुरु जी के शिष्य हो, और आपको विचार करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही कार्य जो मायावी दुनिया करती है, ऐसी दुनिया की तरह तुम कार्य करोगे तो तुम भी माया के जीव की भांति उनसे कोई अलग नहीं हो। लेकिन सद्गुरु जी ने तुम्हें पहचान करके, ब्रह्म सृष्टि जान करके मंत्र दिया, ज्ञान दिया। आप ब्रह्म सृष्टि हो, ब्रह्म मुनि हो, साक्षात ब्रह्म से सीधा सीधा कनेक्ट है तुम्हारा, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। खूब समझाया, खूब समझाया। तो तुमसे माया जीव से एता भी न होए फरक, श्रीधाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गरक। तो है जयराम भाई, तुम, या कहने का मतलब आप और माया के जीव, आप मतलब आप साक्षात ब्रह्म सृष्टि हो। आप ब्रह्म सृष्टि और माया के जीव, जीव सृष्टि में एता भी ना हो, ये फर्क का इतना भी अंतर नहीं होता है कि ब्रह्म सृष्टि का कार्य कैसा होना चाहिए, उनकी सोच समझ क्या होनी चाहिए, जीव सृष्टि का कार्य क्या होता है, क्या आप नहीं जानते? जीव सृष्टि तो उनको, उनका घर ही माया है, उनका घर ही मोह है, उनका घर ही अंधकार है, तो उनको तो अंधकार ही अच्छा लगेगा, माया ही अच्छा लगेगा। जैसे नारद जी एक बार संसार में आए और एक सूअर था नाली में पड़ा हुआ, तो सूअर को कहा तुम स्वर्ग जाओगे मेरे साथ। उनको बड़ा दुख लगा देख करके, अरे देखो ऐसा भी जीव है, इतने नाली में, दुर्गंधित नाली, हम तो पल भर ठहर नहीं सकते, और वहाँ ये मस्त से पड़ा हुआ है। उनको लगा इनको दुखी हो रहा होगा, वो नाली से उबार लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए। उनके दुख देख करके नारद जी को बड़ा दुख हुआ और कहते हैं मेरे साथ स्वर्ग चलोगे? तो सूअर बोलता है मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ, क्या ऐसी नाली वहाँ मिलेगी क्या? तो प्राणनाथ जी समझाते हैं ये नाली के जीव तो नाली में पड़े रहेंगे, माया के जीव माया में पड़े रहेंगे, उनको वही अच्छा लगता है। अंधकार का जीव अंधकार में पड़े रहेंगे, वही अच्छा लगता है। आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संबंधित आत्मा हो, महान आत्मा हो, महान ध्येय के लिए, महान कार्य के लिए संसार में आए हो, और माया के जीव की तरह पड़े रहोगे तो आप और उनमें क्या फर्क होगा, क्या अंतर होगा? तो कहते हैं कि एता भी न होए फर्क, श्रीधाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गरक। सुंदर साथ का स्वभाव कैसा होना चाहिए, सुंदर साथ का धर्म कर्म कर्तव्य क्या होना चाहिए, यह कह रहे हैं। श्री धाम धनी की जिक्र में परमात्मा की चर्चा हो, परमात्मा का गुणानुवाद हो, उनके भजन हो, कीर्तन हो, ऐसे में, यहाँ जिक्र कहने का मतलब चर्चा, गुणानुवाद, बस जहाँ भी परमात्मा का भजन हो, कीर्तन हो, चर्चा हो, उसमें बस मस्त
मस्त होते हैं। यही सुंदर साथ का धर्म है। हुआ चाहिए गरक का, बस डूबे रहते, चर्चा में डूबे रहते हैं, उनको याद करते हुए स्मरण में डूबे रहते हैं, गुणानुवाद में बस मस्त रहते हैं, निमग्न रहते हैं। यह सुंदर साथ का धर्म है। सुंदर साथ का कर्म, कर्तव्य, स्वभाव सब परमात्मा के ध्यान, चिंतन, चर्चा आदि में मस्त होना, यही सुंदर साथ का धर्म है। लेकिन आप माया के जीव की तरह संसार में पड़े रहे हो, ये योग्य नहीं है। तो कहते हैं सो बोए न आवत तुमको, ना चर्चा चितवन, ना साथ मिलावा सय्यन, ना दिल को किया रोशन। हे जयराम भाई, यहाँ कहते हैं सो बोए न आवत तुमको। देखो, बोए मतलब सुगंध, खुशबू। तुम्हें जरा भी सुगंध नहीं आई, खुशबू नहीं मिली। किनकी? परमात्मा की, आत्मा की, परमधाम की। सदगुरु जी ने तुम्हें मंत्र दिया, ज्ञान दिया, इतना समझाया, फिर भी तुम्हारे जीवन में परमात्मा रूपी सुगंध प्राप्त नहीं हुई। स्वयं आत्मा रूपी सुगंध मतलब आत्मानुभव रूपी सुगंध तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। यह कहने का मतलब सो बोए न आओ तुमको, न चर्चा चितवन, न तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में यह सत्संग रूपी, सेवा रूपी, परमात्मा एवं आत्मा रूपी सुगंध ही तुम्हें प्राप्त हुई। न तो तुमने कभी ना चर्चा चितवन, ना चर्चा में भाग लिया, न साधना में भाग लिया, न चितवन की परमात्मा के विषय में, परमधाम के विषय में, स्वयं अपने जीवन के विषय में, अपनी आत्मा के विषय में कभी तुमने चिंतन किया, कभी चितवनी की। ऐसे बोलते हैं ना तो तुमने चर्चा ही की, न चितवनी किया, न परमात्मा का, परमधाम का और स्वयं आत्मा का कुछ तुम्हें पता ही चला, कुछ सुगंधी नहीं आई, तुम्हें कुछ शुद्धि ही नहीं हुई। ये कहने का मतलब ना साथ मिलावा सय्यन, न तो तुमने कभी सुंदर साथ को एकत्रित करने का भाव तुमने रखा। अपने सदगुरु जी के शिष्य बने तो 2, 4, 10, 8 जो भी नजीक हैं वो सुंदर साथ मिल करके भजन करें, चिंतन करें, परमात्मा को याद करें, स्वयं का अनुभव करें। इसके लिए कुछ प्रयत्न किया, किसी को बुलाया नहीं, किसी के यहाँ गए नहीं। तो ये कहते ना साथ मिलावा सय्यन, न किसी को एकत्रित करने का भाव ही तुमने रखा, ना दिल को किया रोशन। तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान सदगुरु जी के द्वारा सुन करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, तारतम मंत्र प्राप्त करके भी तुमने अपने हृदय को रोशन नहीं किया, प्रकाशित नहीं किया। या कहने का मतलब ना दिल को किया रोशन, नहीं तुमने तुम्हारे दिल को, हृदय को प्रकाशित किया। ब्रह्म ज्ञान रूपी आभा से तुम्हें आलोकित करना चाहिए था अपने हृदय को। ऐसा अवसर मिलने पर भी तुमने ऐसा कार्य नहीं किया। ये वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु ना हुआ, करे धिक्कार आपको तब। प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से ये सारे वचन, दृष्टांत, सब कठोर वचन भी कह करके जब प्रबोध किया, उनको समझाया, उपदेश किया, तब ये वचन सुन के रोइया। ये ऐसे वचन सुन करके वो फूट करके रोने लग गए। कौन? जयराम भाई कंसारा। पश्चाताप उनको हो गई, हाँ मेरी भूल हो गई, भूल के एहसास हो गई, उन्हें ज्ञान हो गया, मैंने बहुत बड़ी भूल की, अक्षम्य अपराध मेरे से हुआ। देखो अपराध किसको बोलते कि सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप बोलते हैं स्वयं को न जानना। इस संसार में हम स्वयं को बिना जाने मरते हैं तो वो सबसे बड़ा अपराध कहा जाता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं भूल मानी अपनी सब, अभी तक जो भी किया। प्राणनाथ जी ने समझाने के बाद अब जयराम भाई को लगा कि हाँ सचमुच मेरी बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई, मैंने इतने दिन व्यर्थ में बिता दिया। ऐसा उनको एहसास हुआ और पश्चाताप करते हुए फूट करके रोने लग गए। ये वचन सुन के रोइया, मुझसे कछु ना हुआ, करे धिक्कार आपको तब। तो कहते हैं आपने सच कहा, बिल्कुल एक बात भी आपने गलत नहीं कही, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे समर्थ सद्गुरु मुझे मिले थे, फिर भी मैं अपने हृदय को प्रकाशित नहीं कर पाया, अपने को
जान नहीं पाया, अपने जीवन को उत्कर्ष नहीं बना पाया, सफल नहीं बना पाया। न मैंने कभी चितवनी की, कभी मैंने तो कभी न ध्यान किया, न कभी चर्चा में भाग लिया, न कभी सुंदर साथ से मैं जा कर के मिलना जुलना किया, न किसी की सेवा की। आपने सही कहा, मैं तो बिल्कुल ही माया में डूब करके वहाँ फंस करके रह गया। कहते हैं मुझसे कछु ना हुआ, कुछ भी कल्याणकारक कार्य मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। करे धिक्कार आपको, तब आपको मतलब स्वयं को धिक्कार करने लगे। मुझे धिक्कार हो, मुझे धिक्कार हो, मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया, मेरे जीवन तो मात्र भार, पृथ्वी के लिए भार रूप हो गया, मेरा जीवन धिक्कार है। ऐसे सद्गुरु मिलने के बाद भी मैं जीवन को संवार नहीं पाया, जीवन को निखार नहीं पाया, जीवन को उद्धार कर नहीं पाया, मुझे धिक्कार है। ऐसा करके खूब रोने लग गए जयराम भाई कंसारा। तो हमको इन माया मिने याद न आया धाम, हम भूले तहकीक आड़े माया के काम। अब कहने लगे कि हमको इन माया मिने, तो कहते हैं प्राणनाथ जी को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हमको इन माया मिने याद न आया धाम। देखिए सचमुच हमको इस माया ने, इतना माया में हम इतने फंसे रहे, हमें याद न आया धाम, जरा भी हमें अपने घर की याद नहीं आई। हमें लगा ही नहीं है कि हम खेल देखने के लिए आए हैं और अपना घर परम धाम है, अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। ऐसा लगा ही नहीं कभी। तो यदि ऐसा लगा होता तो हम घर को याद करते, लेकिन हम मोह में, माया में इस तरह से रच पच गए तो हमें उधर ध्यान देने का, याद करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। यह कहते हैं हमको इन माया में ने याद न आया धाम, हम भूले तहकीक, निश्चित रूप से हम स्वयं को भी भूल गए, परम धाम को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, अपने अस्तित्व को भी भूल गए। आड़े माया के काम, बस माया आड़ा हो गया, माया आड़ा हो गई और हम माया के कार्य में लगे रहे। बस बीच में पर्दा, आड़ा मतलब पर्दा लग गया। इधर ब्रह्म है, इधर माया है, माया की तरफ हम रहे, पर्दा खोलने का प्रयत्न हमने कभी नहीं किया। बस पर्दा खोलते तो सामने ही तो परमात्मा थे, सामने ही तो ब्रह्म थे, ब्रह्म के आगे तो परमात्मा का कुछ भी नहीं चलता। बस हम कहीं किसी कमरे में गए, अंधकार देख करके हम उसी में रहे, कार्य भी करते रहे उसी अंधकार में, लेकिन हमें ज्ञान नहीं हुआ। वहाँ स्विच ऑन करो तो वहाँ लाइट जलेगी, तुरंत अंधकार भाग जाएगा, फिर हमें कार्य करने में सरलता होगी। ये हमें ज्ञान ही नहीं हुआ, बस अंधकार में पड़े रहे। तो कहते हैं हम भूले तहकीक आड़े माया के काम। तो माया के काम में इतने रत पस गए, बस माया ही आड़ा बन गई। हमें ब्रह्म दर्शन ही नहीं हुए, आत्म दर्शन ही नहीं हुए। ना जानी हम निस्बत, ना कछु भई पहचान, ना तो हम ऐसा क्यों करे जो कछु बोए होती ईमान। तो कहते हैं यदि हमें निस्बत अपने संबंध का ख्याल होता, परमधाम के विषय में कुछ जानकारी रखी होती, तो कहते ना कछु भई पहचान, स्वयं की भी पहचान नहीं हुई, परमात्मा की पहचान नहीं हुई, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है ये भी हम जान नहीं पाए। यदि हम थोड़ा भी जानते, थोड़ा समझने का प्रयत्न करते तो ना तो हम ऐसा क्यों करें। यदि थोड़ा समझ लिया होता तो ये माया के दलदल में, ये गंदी नाली में हम पड़े नहीं रहते। न तो ऐसी भूल हम क्यों करते जो कछु बोए होती ईमान। तो कहते हैं बोए मतलब वही सुगंध, यदि थोड़ी सी भी सुगंध हमें आती, धर्म की सुगंध आती, धाम की सुगंध मिल जाती, धाम की सुगंध हम अनुभव थोड़ा भी करते। सुगंध तो है ही, प्रकाश है ही, लेकिन हम आंख बंद करके रहे। आंख बंद करके फिर प्रकाश नहीं है बोलना, वो तो मूर्खता ही है। तो कहते हैं सद्गुरु जी ने इतना प्रखर प्रकाश हमें प्रदान किया, लेकिन हम आंख मुद करके बैठे, अंधकार में बैठे। तो यहाँ कहते जो कछु बोए होती ईमान, जरा भी ईमान विश्वास हमारे में होता परमात्मा के प्रति,
आत्मा के प्रति, परमधाम के प्रति, धर्म के प्रति, सद्गुरु जी के प्रति हमें थोड़ा भी विश्वास होता तो इस तरह से माया में फंस करके हम नहीं रहते। तो कहते हैं जो कछु बोए होती ईमान। आज यहीं पर रखते हैं तो 25 तक, तो कल आगे प्रसंग श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ना जानी हम निस्बत ना कछु भई पहचान, ना तो हम ऐसा क्यों करें, जो कछु बोए होती ईमान। जो कछु बोए होती ईमान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।